इतिख्यातो गंधर्व अधिपति नृप गंधर्वातस्य वलिना षष्ठी उत्तर शतत्रयम्। अर्चना कुमारी माता जी पढ़िए। हे राजन, गंधर्व लोक में चंडवेग नाम का एक राजा है। उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक हैं। मीनू माता जी पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। मीनू माता जी तात्पर्य पढ़िए। प्रभु जी किस श्लोक पर है? 13 नंबर श्लोक। प्रभु जी किसी और को पढ़ा दीजिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, यहाँ पर अलंकृत ढंग से काल का वर्णन चंड वेग के रूप में हुआ है, क्योंकि समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। यहाँ काल को चंड वेग कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अत्यंत तेजी से गुजरने वाला। ज्यो ज्यो काल बीतता है, इसकी गणना वर्षों के रूप में की जाती है। एक वर्ष में 360 दिन होते हैं और चंड वेग के सैनिकों की भी संख्या इस श्लोक में इतनी ही बताई गई है। समय तेजी से बीतता है और चंड वेग के सैनिक हमारे जीवन दिनों को तेजी से लेते जाते हैं। ज्यों ही सूरज उदय तथा अस्त होता है, हमारा जीवन अवधि घटती जाती है। इस प्रकार एक दिन बीतने के साथ ही हमारे जीवन का एक दिन चला जाता है। इसलिए कहा जा इसलिए कहा कहा गया है कि जीवन की अवधि को बचा के नहीं रखा जा सकता, किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लग जाता है तो सूर्य उससे समय को छीन नहीं सकता। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, आर्युर्हरति वे यत्र सो। तात्पर्य यह है कि यदि कोई अमर होना चाहता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति त्याग देनी चाहिए। भक्ति में लगने से मनुष्य क्रमशः भगवान के नित्य धाम में प्रवेश कर सकता है। हाँ, कभी 1 मिनट, आने के ऊपर थोड़ा करिए स्क्रीन। देखिए लिखा है यहाँ पर आलंकारिक ढंग से काल का वर्णन चंडवेग के रूप में हुआ है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप एक आलू को भी रखेंगे ना, आप आलू को बाजार से खरीद के लाइए, आलू को आपके फ्रिज में ना रख के 2-3 दिन तक रख दीजिए घर में, वो भी सड़ जाता है। तो जब इंद्रिय तृप्ति करते हैं ना, समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है ना। बचपन बचपन बीत गया है ना, यौवन बीत गया, अभी 55 आके पहुंच गया, कैसे हो जाता है सब कुछ पता नहीं चलता। इसलिए भगवान बोलते हैं आयुर हरति वही पुंसम, कि आयु को हर लेता है। सूर्य के उदय और अस्त होने पर आयु हर जाता है, पर जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है उसको कुछ डर नहीं रहता। जैसे कृष्ण किशोर प्रभु उस दिन चर्चा कर रहे थे, जो व्यक्ति इंद्रिय के तृप्त में लगा रहता है, जो कि इंद्रिय की भोग में लगा रहता है, उसको बड़ा भय रहता है कि यार मेरा जीवन का अभी क्या होगा, अंतिम समय आ रहा है। मैं कल इंदौर गया था, तो वहां पे एक व्यक्ति मुझे बोल रहे थे, प्रभु जी 15 दिन तक एक भक्त का जो दादाजी है, वो उनका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है और उनके गले के अंदर भी पानी नहीं जा रहा है, और यहाँ पे प्राण रुका हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राण रुका हुआ है। और ऐसा बोल रहे थे कि बहुत सारा पूजा पाठ उनके लिए कर रहे हैं कि प्राण चला जाए, प्राण नहीं जा रहा है। अब आप विचार करिए, लोग प्रार्थना करते हैं कि बच जाए, इनके लिए प्रार्थना हो रही है कि ये चले जाएं, फिर भी प्राण नहीं जा रहा है। मैं सुन के बड़ा आश्चर्य हो गया, ऐसा संभव है क्या? बोले कि हाँ प्रभु, ऐसा ही हुआ है, बहुत सारा प्रार्थना इनके लिए कर रहे हैं परंतु प्राण नहीं जा रहा है। हम भक्त लोग को सावधान हो जाना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति को करने से पहले सोचना चाहिए कि कृष्ण के लिए है कि माया के लिए है। राहुल, लोग आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कभी कभी मृग तृष्णा तथा अन्य ब्रह्मपूर्ण वस्तुओं को गंधर्व कहा जाता है। हमारी जीवन अवधि आयु की क्षति को हमारी बढ़ती आयु कहा जाता है। इस प्रकार जीवन के दिनों का बिना देखे अप्रत्यक्ष रूप से व्यतीत होना अलंकारिक ढंग से गंधर्व के रूप में वर्णित है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, ये गंधर्व स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अदृश्य रूप से कालवश अपनी आयु खोते हैं, जिसे यहाँ पर चंडवेग के रूप में वर्णित किया गया है। पूरा स्पष्ट है, यदि कोई व्यक्ति इंद्रिय का भोग में लगा रहेगा तो सर्वोत्तम इंद्रिय का भोग है स्त्री और पुरुष का बीच में जो संबंध है। यदि सच में
इसको कोई समझ पाएगा तो उसको काल को संरक्षण करना समझ में आएगा कि काल समय को कैसे संरक्षण किया जा सकता है। इसीलिए गोलोक धाम वैकुंठ इत्यादि में समय नहीं है, काल नहीं है, क्योंकि वहां पे स्त्री पुरुष तो होते हैं, परंतु भावना नहीं कि मैं पुरुष हूँ, वो भावना नहीं कि मैं स्त्री हूँ, उनको पता है मैं सेवक हूँ भगवान का। इसलिए वो काल से परे हुए हैं, इसलिए वो समय से परे हैं, इसलिए उनको उनके ऊपर काल का जो प्रभाव है, काल का प्रभाव क्या है, जब काल बीतता जाएगा तो सब निगलता जाएगा काल, वो प्रभाव उनके ऊपर लागू नहीं होता। यहाँ तक इस भौतिक जगत में जब भगवान की पार्षद आते हैं, उनके ऊपर भी काल का प्रभाव नहीं रहता। अभी प्रभुपाद जी का लाइफ में हम देख रहे हैं, प्रभुपाद जी अंतिम समय में भी काल का प्रवाह नहीं किए। उनको, किसी को आज लग रहा है कि प्रभुपाद 70 साल के थे, हमको नहीं लग रहा है। 70 साल के व्यक्ति इतना बड़ा कैसा काम कर सकता है। वो तो 7 साल के बच्चे के उत्साह में रख रहे थे, हर दिन हर 24 घंटे में 2 घंटा सोते थे। तो ये बड़ा आश्चर्य करने वाली बात, जो भगवान की सेवा में लगा रहेगा उसको काल का प्रभाव नहीं आएगा। ऊपर करिए तो गंधर्वतादृश्यस्य मैथुन्यः च सितः असिता परिवृत्या विलुम्पति सर्व काम विनिर्मिताम। राजीव प्रो पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण। चंडवेग के साथ साथ गंधर्विनियों की संख्या सैनिकों के ही समान थी और वे बारंबार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रही थी। और देखिए ये बड़ा आश्चर्य करने के लिए बात, आप जितने जितने इंद्रिय भोग को लूटते जाएंगे, मान लीजिए 2 प्रकार के इंद्रिय भोग लूट रहे हैं, तो 2 तो रहेगा और भी इच्छा होगी, तो मतलब और आएगा तो 3 हो जाएगा, वो 3 रहेगा फिर और इच्छा होगी तो 3 रहेगा तो 4 हो जाएगा। तो जितना बढ़ते जाएगा इंद्रिय भोग उतनी ही आपके समय चला जाएगा। अक्रूर पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, दिनों की तुलना चंडवेग के सैनिकों से की गई है। सामान्यतः रात्रि विषय सुख का समय होता है। दिन श्वेत माने जाते हैं और रात्रियां श्याम। या दूसरी दृष्टि से रात्रियां 2 प्रकार की होती है, श्याम रात्रि तथा श्वेत रात्रि। ये सारे दिन तथा रातें मिलकर दोनों हमारी आयु को तथा हम जो कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाते हैं उसे क्षीण करते हैं। भौतिक कर्म का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का निर्माण करना। वैज्ञानिक शोध में रत है कि हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि किस प्रकार अधिक से अधिक कर सकते हैं। इस कलयुग में इंद्रिय तृप्ति की क्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु नाना प्रकार के यंत्र बनाए जा रहे हैं। विभिन्न घरेलू कार्यों के लिए अनेक यंत्र बन चुके हैं। यथा आजकल बर्तन धोने, फर्श साफ करने, दाढ़ी बनाने, बाल बनाने, इन सब के लिए मशीनें हैं। इंद्रिय तृप्ति की सारी सुविधाएं इस श्लोक में सर्व काम विनिर्मिताम के रूप में वर्णित है। किंतु काल इतना प्रबल है कि न केवल हमारी आयु क्षीण होती जाती है, परंतु इंद्रिय तृप्ति की सारी मशीनें तथा सुविधाएं भी क्षीण होती जाती है। इसलिए श्लोक में विलोमपंती, लूट रहे हैं शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे जीवन के प्रारंभ से ही हर वस्तु लूटी जा रही है। हाँ हमारी प्रभु, एक वस्तु मिनट, एक अनिकेत प्रभु थोड़ा ऊपर करिए स्क्रीन को, पहला तात्पर्य का पहला लाइन। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है, दिनों की तुलना चंडवेग के सैनिकों की समान की गई है और रात्रि का विषय सुख। मतलब अभी चंडवेग जो सैनिक थे, उनको इसमें इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहता है, वो दिन में इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है, किसके लिए? वो इंद्रिय का सुख भोग रात में कर सकेगा। तो बड़ा स्पष्ट है, इसमें समझना कोई बड़ी बात नहीं है। अदिति माता जी आगे पढ़िए। हमारी वस्तुएं तथा हमारी आयु की यह लूट हमारे जन्म लेने के दिन से ही चालू है। एक दिन ऐसा आएगा जब मृत्यु सबका विनाश कर देगी और जीव को जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करने हेतु नए शरीर में प्रवेश करना होगा और भौतिक भोग के इस चक्र को फिर से चालू करने हेतु जीवन के नए प्रकरण का आरंभ करना होगा। प्रहलाद महाराज इस क्रिया को पुनश्च वृत्तवर्णनानाम कहते हैं। भौतिक जीवन का अर्थ ही होता है चबाए हुए को फिर से चबाना। भौतिक जीवन का केंद्र बिंदु इंद्रिय तृप्ति है। विभिन्न शरीरों में जीव विविध इंद्रियों का भोग करता है और विभिन्न सुविधाएं जुटाकर वह चबाए हुए को पुनः चबाता है। चाहे हम गन्ने को अपने दांतों से चूसें या यंत्र से, बात एक ही है, गन्ने का रस मिलता है।
हम गन्ने से रस निकालने की अनेक युक्तियां निकाल सकते हैं, किंतु परिणाम वही रहता है। बड़ा अच्छा श्लोक है। मतिर्न कृष्णा परत सतोवा मिथौ पद्यत गृह वृताणाम अदांत गोभिर विशतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। तो भगवान के कृष्ण में जिसका रति नहीं मति नहीं, वो तो हर समय में इंद्रिय भोग के लिए पागल होता है। सुबह से देखो, एक बच्चा जैसे बचपन में जन्म लेता है, पूरा बचपन से ही अंतिम समय तक उसको जीव्हार लालसा, जीव्हा पांच इंद्रिय उसको किस पांच पांच इंद्रिय, अनिकेत थोड़ा म्यूट वगैरह करें। पांच इंद्रिय कैसे उसको पागल बनाते रात दिन। वो रात में सोएगा तो सुबह उठ के क्या करेगा, उसका चिंतन रात में कर लेगा। और अभी का जमाना में देख रहा था, आज होटल इतने बन गए, रेस्टोरेंट इतने बन गए, कभी मौका मिला तो बाहर चलो खा लो। अब प्रभुपाद जी उपदेशामृत का पहला श्लोक तो आपको पता है, हाँ, जिह्वा बेगम इधर उधर उपस्थ बेगम। तो जिह्वा बेग, जिसका टंग जिह्वा कंट्रोल में नहीं है, उसका कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। हम जब एनडीटीपी कर रहे थे, न्यू डिवोटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, यहाँ पे हमको सिखाया गया था कि भगवान का प्रसाद खाना है और 3 टाइम लेना है भोजन। हम बोल रहे थे कि हम किसका घर को जाएंगे, यदि हाउस प्रोग्राम है, यदि हमको कुछ देंगे तो हम नहीं खाएंगे। वो बोले कि आप उनको लेके आ जाओ, खाते समय खाओ, ऐसा बोले थे हमको। हम बोले ऐसे क्यों, उधर ही तो खाना चाहिए। नहीं, बोले उधर खाओगे तो तुम्हारा जीवा की जो बेग है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, तुम कुछ भी देख के खाने लगोगे। तो बड़े अद्भुत बात है, कहीं ना कहीं सटल सूक्ष्म रूप में भक्त का अंदर भी इंद्रिय तृप्ति की भावना बढ़ते ही जा रहा है। तो इसको ध्यान ध्यान देना चाहिए। आगे प्रभु। ते चंड वेग अनुचरा पुरंजन पुरम यदा तुम अरोभिरे तत्र प्रत्यसेधत प्रजागरा। मोनिका कटेरिया माता जी अनुवाद पढ़िए। दीप्ति शुक्ला माता जी पढ़िए। जब राजा गंधर्वराज चंडवेग तथा उसके सेवक पुरंजन की नगरी को लूटने लगे तो 5 फनों वाले एक सर्प की नगरी की रखवाली करनी शुरू कर दी। मंजू माता जी, मंजूरिया माता जी आगे पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: जब मनुष्य सोता है तो विभिन्न स्वप्नों में प्राण सक्रिय रहता है। सर्प के फन सूचित करते हैं कि प्राण 5 प्रकार की वायु से घिरा है: प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान। जब शरीर निष्क्रिय होता है तो प्राण सक्रिय रहता है। 50 वर्ष की आयु तक मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए क्रियाशील रहता है, किंतु 50वें वर्ष के बाद शक्ति घटने लगती है। यद्यपि अधिक बल लगा कर वह 2 या 3 वर्ष तक, अधिक से अधिक 55 वर्ष तक कम कर सकता है। इसीलिए सरकारी नियमों के अवकाश प्राप्त करने की आयु 55 वर्ष की है। 50 वर्ष के बाद शक्ति जिस प्रकार क्षीण होती है उसे अलंकृत रूप से यहाँ पर 5 फन वाले सर्प के रूप में दिखाया गया है। यदि कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं पढ़ेगा, ये अनुवाद में, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या मतलब ये बोल रहे हैं। पांच फणे वाले सांप, चांडवेग का 365 दिन, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या सिद्धांत है, क्या सत्य है। बड़ा आश्चर्य है। जैसे हमारा अभी 5 वायु है, वो बड़ी अच्छे से चलता है, कुछ पता नहीं चलता, पर 50 वर्ष जब होता है तो सीढ़ी उठने में भी दिक्कत होती है ना। स्टेयर के एक मतलब फर्स्ट फ्लोर में क्लास होती है तो पूछते हैं प्रभु जी लिफ्ट है क्या। पहले मैं अभी हर समय महसूस करता हूँ, क्योंकि प्रचार में तो अभी किसी को भी हमको गुरु महाराज का क्वार्टर लेके जाना होता है, तो किसी ना किसी तरह से मुझे जब डांस करता हूँ लगता है यार आज तो घुटना बहुत अच्छा है, 50 साल के बाद नहीं होगा तो अभी नाच लेते हैं। ये बड़ा आश्चर्य, मतलब ये सिद्धांत है, इसको समझना चाहिए कि दिन खत्म होते जा रहा है, हम कृष्ण के लिए जितना शक्ति दे सकें उतना दे देना चाहिए, लास्ट में हमको मिलेगा ही नहीं कुछ। सप्तभि सतैक विंशत्या च शतम समा पुरंजन पुरध्यक्ष गंधर्व युद्ध देवली। प्रफुल्ल प्रभु अनुवाद। यह 5 फनों वाला सर्प जो राजा पुरंजन की पुरी का रक्षक था, गंधर्वों से 100 वर्षों तक लड़ता रहा। वह उनसे अकेला ही लड़ा, यद्यपि उनकी संख्या 720 थी।
अभी देखिए पूरा फिर से बताया जाएगा कि वो 100 क्या था, 100 वर्ष क्या था। हाँ हाँ, मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। 360 दिन तथा 360 रातें मिलाकर चंड वेग काल के 720 सैनिक हैं। मनुष्य को इन सैनिकों से जन्म के प्रारंभ के लेकर मृत्यु पर्यंत लड़ना पड़ता है। यह जीवन संघर्ष कहलाता है। इतने संघर्ष के बाद भी जीवात्मा मरता नहीं। जैसा कि भगवत गीता 2.20 में पुष्टि की गई है, यह जीवात्मा शाश्वत है। न जायते म्रियते वा कदाचि न्यायम भूत्वा भविता वा न भुवे अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हनयन्ते हन्यामे हन्माने शरीरे। आत्मा के लिए ना तो कभी जन्म है ना कभी मृत्यु। एक बार जन्म लेकर वह कभी मरता नहीं। वह अजन्मा, शाश्वत, ना मरने वाला तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर उसका वध नहीं होता। वास्तव में जीवात्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है, किंतु उसे जीवन भर प्रकृति के कठोर नियमों से संघर्ष करना पड़ता है। उसे अनेक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। इतना होते हुए भी जीवात्मा मोहवश सोचता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए वह ठीक से रह रहा है। हरे कृष्ण। देखिए इसमें तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, चैट जीपीटी, सारा चीज लिखा नहीं है। आप सोचिए, चाहे उसमें लिखा होता, इसमें लिखा होता, तो फिर तो इसको समय बढ़ाना होता, क्योंकि अभी तो लोग को ये इंद्रिय तृप्ति मतलब उस समय में अलग था। अभी इंद्रिय तृप्ति मतलब यदि 24 घंटा मोबाइल में भी दिया जाएगा तो मुझे लगता है कम पड़ जाएगा। तो इसमें वो लिखा नहीं। एक बार हिज ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु क्लास दे रहे थे, बोले चैतन्य महाप्रभु मॉडर्न एज में 500 वर्ष पहले जब आए तो उस समय कर्मकांड का बड़ा रीति चल रहा था, रीति रिवाज। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े सम्भ्रांत ब्राह्मण के परिवार, नीलांबर चक्रवर्ती, उनके पोते रूप में आए। हाँ, परंतु जब चैतन्य महाप्रभु को यदि इस समय में आना होता ना तो वो एक यूट्यूबर बन के आते हैं, नहीं तो एक इंस्टाग्रामर बन के आते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति का तरीका बड़ा बदलते जाता है, बड़ा। परंतु यस, 5 जो हमारे इंद्रिय हैं उसी के माध्यम से व्यक्ति तृप्त होने का प्रयास करता है। आगे प्रभु अनिकेत प्रभु। क्रियमाणे स्वसंबधे एकस्मिन् बहुविरुधा चिंता परां जगारमता सौराष्ट्र पूर्व बांधव। नीतू माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण जी। चूंकि उसे अकेले इतने सैनिकों से लड़ना था जो सारे के सारे महावीर थे, अतः 5 फनों वाला सर्प क्षीण पड़ने लगा। यह देखकर कि उसका अभिन्न भिन्न मित्र क्षीण पड़ रहा है, राजा पुरंजन तथा उस नगरी में रहने वाले उसके सारे मित्र तथा नागरिक अत्यंत चिंतित हो गए। हरे कृष्ण प्रभु। कितना दिन लड़ेगा व्यक्ति? 1 दिन, 2 दिन, पूरा जीवन भर इंद्रियों के साथ भोग करना, मतलब माया के साथ, माया के गोद में सोना और पिटाई खाना। गजराज गजेंद्र जब हजारों सालों तक मगरमच्छ के साथ फाइटिंग की, उसके बाद और लड़ नहीं पाए, अंतिम समय में कृष्ण को बुलाए। तो प्राचीन वरिष्ठ को नारद जी क्यों कह रहे हैं कि समय हो गया, तुम्हारे 10 पुत्र अभी भगवान की प्रार्थना में लग गए हैं, तुम क्यों बैठे हुए हो? इसीलिए वही उपदेश किसको दे रहे हैं? प्राचीन वरिष्ठ को दे रहे हैं। अमित प्रभु आगे पढ़िए, अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: जीव तो शरीर के भीतर निवास करता है और शरीर के अंगों से सब अपने अस्तित्व को टिकाए रखने हेतु संघर्ष करता है, जिन्हें यहाँ पर नागरिक तथा मित्र की संज्ञा दी गई है। कोई मनुष्य अनेक सैनिकों से अकेला कुछ काल तक लड़ता रह सकता है, किंतु सदा के लिए नहीं। शरीर के भीतर जीव 100 वर्ष तक सौभाग्यवश सही ढंग से लड़ता रह सकता है, किंतु इसके बाद नहीं। इसके बाद जीव घुटने टेक देता है। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है: वृद्ध काल आओल सब सुख भागल। जब बुरा हो जाता है तो भौतिक सुख भोग पाना संभव नहीं रह जाता है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि धर्म तथा धर्मनिष्ठा जीवन के अंत समय आते हैं, और उस समय लोग सामान्य रूप से अधिक ध्यानमग्न रहने लगते हैं और ध्यान के नाम पर विश्राम देने वाले योगिक अभ्यास करते हैं। किंतु जिन लोगों ने इंद्रिय तृप्ति में जीवन बिताया है, उनके लिए ध्यान एक बहकावा मात्र है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में कहा गया है कि ध्यान धारना कठिन होता है और इसे युवावस्था में ही सीखना होता है। ध्यान धरने हेतु यह आवश्यक है कि मनुष्य सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विमुख रहे। दुर्भाग्यवश ध्यान उन लोगों के लिए रीति बन गया है जो विषय वासनाओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं।
जीवन के लिए संघर्ष करते रहने से ऐसे ध्यान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कभी कभी ऐसी ध्यान विधियां आध्यात्मिक ध्यान है ऐसा मान लिया जाता है। जीव रूपी राजा पुरंजन ने कठिन जीवन संघर्ष से ऊब कर अपने मित्रों तथा संबंधियों सहित दिव्य ध्यान की शरण ली। हरे कृष्ण। भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, उसमें कहते हैं, वार्धक्य खना भक्ति विनोद कांदिया कातरे आती। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि बुढ़ा हो गया, मेरे पास अभी और कोई शक्ति बचा नहीं है। और भक्ति विनोद ठाकुर रो रहे हैं इस बात को लेके कि मैं अभी क्या करूं। अब विचार करके देखिए, आज आप सुबह 4 बजे उठ पा रहे हैं, भागवत कक्षा का श्रवण कर पा रहे हैं, इतना काम कर पा रहे हैं, घर के इतने सारे बंदोबस्त अरेंज कर पा रहे हैं, क्या ये संभव है बुढ़ा के मतलब 70 साल की आयु में? क्या ये संभव है 65 साल की आयु में? कभी संभव नहीं। आप विचार करें आपके हाथ की अवस्था क्या होगा, आप उंगली का अवस्था देखिए क्या होगा, कान को सुनाई नहीं देगा, आंखों को दिखाई नहीं देगा, चश्मा पहनने के बाद भी दिखाई नहीं देगा, बाल सब पक जाएगा, शरीर में शक्ति नहीं रहेगा, हर एक बातों पर हमको चिड़चिड़ापन लगेगा, हमारी बात को कोई सुनेंगे नहीं। हाँ, और ये सब क्यों होगा? क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति में लिप्त थे। और उस समय चिड़चिड़ापन क्यों आएगा? क्यों हमारी बात को कोई सुनने के लिए है ही नहीं। और अभी जो भक्त है उसका जीवन उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? उसके बात को कृष्ण स्वयं सुनते हैं, उससे कृष्ण स्वयं बात करते हैं, उसको उससे हमें कमी नहीं रह जाता। देखिए प्रभुपाद जी का जीवन, हम हिजुलिनेस भक्ति चर स्वामी गुरु महाराज का जीवन देखे, हिजुलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज का जीवन देखे, जितने जितने सारे बड़े महारथी प्रभुपाद जी का शिष्य हुए, इतने बुढ़ापा में कितना सेवा वो करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हिजुलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज को बंद कर दिए, मतलब उन ये मैं बोले कि आपको डॉक्टर बोला कि आपको बाहर नहीं आना है, मंगल आरती करने के लिए मना किए हैं। तो महाराज बोले कि देखो मैं तो मंगल आरती नहीं करके नहीं रह सकता। तो डिवोटीज लोग क्या किए कि 3 बजे उन्होंने उठ के वो गेट बंद कर दिया महाराज का रूम का। तो गेट जब बंद कर दिए तो महाराज, उनको लगा कि महाराज डॉक्टर का बात मान के सोते रहेंगे, परंतु महाराज को फिर 5 बजे जाके 4 बजे जाके डिवोटी लोग देखें कि महाराज आरती कर, रूम में रहते हुए आरती कर रहे हैं। बोले कि मैं छोड़ी मतलब रह नहीं सकता। महाराज एक बार कार्यक्रम खत्म करके 12 बजे आए, तो उनके सेक्रेटरी को उनका नींद 1 बजे खुल गया। सेक्रेटरी को बोलते हैं, अरे दशावतार मुझे वो ये दीजिए, मतलब कपड़ा दीजिए, मुझे वहां पे जाना है, आरती करने के लिए जाना है। महाराज दशावतार प्रभु बोलते हैं, अभी 1 ही तो बजा है महाराज, अभी 2 घंटा और है। फिर 2 बजे उठ गए, बोले कि मुझे दीजिए कपड़ा, मुझे आरती करने के लिए जाना है। फिर 3 बजे उठ गए। इनका सेक्रेटरी की हालत खराब है। ये प्रेम है। ये प्रेम जब होगा तो बुढ़ापा पता नहीं चलेगा, हम हमारी उम्र पता नहीं चलेगा, बचपन की जो उत्साह है ना वो हमारा अंदर में भर जाएगा। तो ये बात है। सैव पुरिया मधुभुक्त चालेसु सो पार्षदई उपनीतं बलि गृह त्रिसिजितो नवदिद्रयम्। अनुवाद पढ़िए शीतल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजा पुरंजन पांचाल नामक नगरी से पांचाल नगरी से कर एकत्रित करता और विषय भोग में लगा रहता। स्त्रियों के पूरी तरह वश में होने के कारण वो समझ ही नहीं पाया कि उसका जीवन बीता जा रहा है और वो मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। हरे कृष्ण। तो सबका साथ होता है, किसी को पता नहीं चलता, अरे मैं 55 का हो गया, अरे मैं 25 का हो गया, अरे मैं 30 का हो गया, किसी को भी पता नहीं चलता है। पता भी चलता है उसके बाद भी वो एक्शन नहीं ले पाता। प्रोसेस इज वेरी सिंपल बट एप्लीकेशन इज वेरी डिफिकल्ट। ये क्यों होता है सबके साथ, किसको पता नहीं। इसी को कहते हैं मोहयन माया लोकम, कि भगवान उनके माया शक्ति को इतना प्रबल मात्रा में इस जगत में उन दोषियों को, इन कैदियों को रखने के लिए, बंदोबस्त करने के लिए भेजे हैं। उनके माया शक्ति के द्वारा ये लोग इतने बंधे हुए हैं एक दूसरे से, उनको पता भी नहीं चलता कब बुढ़े होके चले गए। अनिता माता जी तात्पर्य पढ़िए। सरकारी व्यक्ति जिनमें राजा, राष्ट्रपति, सचिव तथा मंत्री सम्मिलित हैं, संचित किए जाने वाले कर का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग में राज्य के सारे कर्मचारी, राजन तथा वे जो सरकार से संबंधित हैं और उच्च मंत्री
सचिव तथा राष्ट्रपति केवल इंजीर तप्ती के लिए कर एकत्र करेंगे। सरकार का खर्च अधिक होता है और कर में वृद्धि किए बिना सरकारें चल नहीं सकती। जब कर एकत्र हो जाता है तो उसका उपयोग सरकारी अफसरों की इंजीर तप्ती के लिए होता है। ऐसे गैर जिम्मेदार अफसर यह भूल जाते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब मृत्यु आकर उनके सारे इंद्रिय सुख को अपने साथ ले जाएगी। कुछ लोगों का विश्वास है कि जीवन के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह नास्तिकता का सिद्धांत बहुत समय पूर्व चार्वाक नामक दार्शनिक ने चलाया था। उसने कहा था मनुष्य को चाहिए कि मांग कर, उधार लेकर अथवा चुरा कर ठाठ से रहे। उसने यह भी कहा था कि मनुष्य को मृत्यु, अगले जीवन, विगत जीवन या अपवित्र जीवन से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर के जल जाने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह दर्शन उन लोगों का है जो भौतिकता में लिप्त रहने के लिए अत्यधिक आदी हैं। ऐसे दार्शनिक विचारों से कोई न तो मृत्यु के भय से बच सकता है और न अगले घृणित जम से बचा रह पाता है। हरे कृष्ण को विजय दंडवत प्रणाम। एक्चुअली यहाँ पे अनिकेत थ्रू हम रखते हैं। तो एक्चुअली चार्वाक मुनि जो थे वो कहा करते थे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य न पुनरागमन, ऐसा बोलते थे वो। उसका पहला लाइन मुझे थोड़ा मिस हो रही है कि ऋण करके घी खाना चाहिए। कि क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए? कि कौन देखा है इसका बाद का जीवन क्या होगा? हाँ, इसका बाद का जीवन है ही नहीं, टेंशन मत लो। आज इसीलिए बोलते हैं जियो हजारों साल। कौन पता है कि 1000 साल के बाद तुम और भी आओगे? परंतु ऐसा कहा जाता है पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया तारे पाहे मुरारे। कि हे मूर्ख का पति, हे मूर्ख को मारने वाले स्वामी, आप मुझे रक्षा करिए, मेरा और ताकत नहीं है। मेरा क्यों ताकत नहीं? मैं बहुत प्रयास कर लिया गजेंद्र की तरह, मैं बहुत प्रयास कर लिया। द्रौपदी का कहानी देखिए, गजेंद्र की कहानी देखिए। प्रार्थना करना पड़ेगा भगवान के सामने, प्रार्थना करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा भगवान के सामने। भक्तों लोग आश्रय में रह के भक्ति करना पड़ेगा, तब जाके भगवान खुश होंगे, तब जाके भगवान संसन देंगे और तब जाके भगवान हमको ग्रहण करेंगे। जब तक हम ये डिसीजन नहीं लेंगे कि हमको लगेगा कि हम हजारों साल जिएंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे। यदि करना है तो कृष्ण की प्रचार करके दिखाइए। आपने के लिए बहुत सब कुछ हो सकता है, ये आपको ही पता है, परंतु कृष्ण का प्रचार करिए जो प्रभुपाद जी ने किया। आप सभी का अंदर अच्छे अच्छे विचार है, घर में ना बैठ के एटलीस्ट एक दिन में 5 व्यक्ति को कृष्ण के बारे में बोलिए। अभी देखिए यहाँ पे 141 लोग ज्वाइन किए हैं। यू कैन इमेजिन, यदि 140 लोग 5 व्यक्ति को सिर्फ कॉल करके आज जो क्लास हुआ उसके बारे में बोले। अच्छा, नारद जी प्राचीन भविष्य को बोल रहे हैं कि हमको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? अभी प्राचीन भविष्य की कहानी है कि हमारा कहानी है? अरे प्राचीन भविष्य तो प्रचेताओं के पिताजी थे, उनको ये सारी चीज बताने की कोई जरूरत नहीं है। पर नारद जी बता रहे हैं, इज वेरी क्वालिफाइड प्राचीन भविष्य, परंतु उनको बताते हुए नारद जी हमको बता रहे हैं। तो इस चीज को समझना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर। प्रभुपाद यही चाह रहे थे कि जो भागवतम की कक्षा होती है, ये कक्षा शुद्धिकरण के लिए भी है और साथ साथ दूसरों को इस कक्षा के माध्यम से हमको प्रचार करना है, कृष्ण का नाम को फैलाना है। मैं कल ये महसूस किया कि सफल व्यक्ति वो है जो दूसरा लोग को जोड़ के भागवतम क्लास में जोड़ नहीं देता। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जब हम बुक को बेच देते हो हमारी सफलता नहीं है, जब हम दूसरे कितने लोगों के पास जाते हैं हमारी सफलता है। ये सबसे बड़ा चीज है कि अरे मुझे कृष्ण का नाम को प्रचार करना है। तब कृष्ण जब देखेंगे मेरा नाम को प्रचार कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, कृष्ण 2 चीज देते हैं। एक है प्यूरिटी, कृष्ण शुद्धता देते हैं, और एक है उत्साह, कृष्ण उत्साह भी देते हैं। क्योंकि अरे ये यदि प्रचार नहीं करेगा, इसका अंदर उत्साह कम हो जाएगा, तो 2-3 लोग को भेज देते हैं जिसका माध्यम से आपको प्रचार ही बढ़ता है। एटलीस्ट ये सबको करना चाहिए। आपने जिस प्रकार से आज भागवतम पढ़ा है, 1-2 व्यक्ति को तो बताना चाहिए। इसमें आपका श्रवण भी हो रहा है और आपका कीर्तन भी हो जाएगा। और इस प्रकार से हम हमारा भय को दूर कर सकते हैं, मोह को दूर कर सकते हैं, और बीता हुआ जीवन में जितना सारा शोक है उसको भी दूर कर सकते हैं। और क्या है, लीला कथा रसबणम अंतरेण, आनंद में रह सकते हैं। सबसे बड़ा चीज है आनंद, और आनंद जिसको मिलेगा उसको भौतिक जगत का जितना दुख है
वो सारे, मैं किसी को प्रश्न पूछा तो वही बोल रहे तुम्हारा जितना दुख है ना वो सारा चला जाएगा जब तुम कृष्ण के बारे में बोलना स्टार्ट कर दोगे। और जो बोलना स्टार्ट करेगा ना उसको रुकने का इच्छा नहीं होता। आप देखो कृष्ण के बारे में बोल के देखिए, आपको रुकने का इच्छा नहीं होगा, बोलते ही जाओगे। अरे बोलेंगे व्यासासन में बिठाएंगे जितना समय नहीं बोल पाएंगे, परंतु यदि ऐसे ही बोल में मार्केट के ऊपर किसको बोलते हैं तो 2 घंटा बोल सकता है कोई व्यक्ति। तो एटलीस्ट प्लीज सबका पास से मौका है, किसी को कुछ जरूरत भी नहीं, एटलीस्ट 2-3 लोग को बताने की कोशिश। किसका कोई प्रश्न है तो कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, एक सवाल है, वो जो आपने बोला गोपाल कृष्ण महाराज लास्ट तक ऐसे ही 3 बजे उठते थे, सब कुछ करते थे, मंगला आरती करते थे। तो मैं भी ऐसे करती हूँ, कोशिश करती हूँ। और सब मुझे भक्त बोलते हैं कि आपका उम्र इतना नहीं है, आगे कुछ नहीं कर पाओगे, अभी से उठना बंद कर दो, ऐसा करो वैसा करो। तो मैं सुनती नहीं, तो मुझे बोलते हैं कि आप बहुत जिद्दी हो, सुनते नहीं। तो आगे मेरे से ऐसा होगा? ये तो माता जी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज को डॉक्टर जो बोले थे कि आपको आपको अभी और 4 बजे नहीं उठना है, आपको 6 बजे उठना है, एटलीस्ट 6 बजे तो उठना है। महाराज बोले ये जीवन में तो संभव नहीं है। क्योंकि महाराज का कृष्ण के प्रति फेथ बड़ा जबरदस्त था, वो पूरा डायरेक्ट, वो तो डायरेक्ट संगी है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम इसलिए देख रहे, 2 बातें इसमें है कि देखो अभी आपको क्या महसूस हो रहा है बहुत बड़ी बात है। 4 एस्पेक्ट है, सेवा, साधना, सदाचार, स्वास्थ्य। और पहले स्वास्थ्य को ध्यान दिया जाता है यदि आपको सेवा करना है तो। परंतु इसका मतलब ये नहीं हुआ, देखिए आपका यदि ऐसा है कि आपका एटीट्यूड स्वभाव में ही आ रहा है, आप सो ही नहीं पा रहे हैं, आप 4 बजे नींद में सो ही नहीं पा रहे हैं, आपको उठना ही है, मंगल आरती करना ही है, तो फिर कैसे आपको रोका जा सकता है? मैं भी कैसे रोक सकता हूँ, डॉक्टर भी कैसे रोक सकता है? परंतु यदि मान लीजिए आप ही मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि नहीं दूसरों को दिखाने के लिए मैं उठूंगा, है ना, वो एक मेंटालिटी होता है कि नहीं नहीं अभी थोड़ा मुझे पूजा प्रतिष्ठा चाहिए उसके लिए मैं उठूंगा, वो अलग बात है। परंतु आप सो ही नहीं पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे फिर? इससे तो अच्छा है कि मंगल आरती कर लो। तो ये 2 हाँ, फैक्टर है आपका मुझे अंदर। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। 2 बजे से नींद खुल जाता है और पूजा पाठ आरती करने के लिए तो ये मैं उठ माता जी, जाती हूँ और मुझे नींद भी नहीं आता है सोई में। ये ये आपका अभ्यास है ना, इसलिए होता है, और कुछ कारण नहीं है। कंटिन्यू रखिए। तो आगे से ऐसे हो कर पाऊंगी मैं? हाँ, ये फेथ आपको रखना पड़ेगा एक्चुअली। वो बाहर के लोग तो बोलेंगे, पर आपको फेथ कृष्ण के ऊपर रखना पड़ेगा। और यदि आपको महसूस हो रहा है कि थोड़ा वीक हो रहा हूँ तो रेस्ट भी लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। पर आपका फेथ कितना उसको देखना पड़ेगा। मैं मंगल आरती कभी नहीं जाऊंगा ना, तो मैं यहाँ पे मुझे 5 साल में करीब 5 से मंगल आरती मिस हुआ है। तो मैं नहीं जाऊँ अभी, यदि आज मेरा ये पोजीशन है, यदि मैं अभी नहीं जाऊंगा तो मैं किसको मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। एटलीस्ट मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? अभी मंगल आरती गया नहीं, अभी छुप के कहीं पे जब करना पड़ेगा मुझे फिर। मतलब मुंह दिखाने के लिए थोड़ा अजीब सा लगता है कि आपने नहीं आया। तो एटलीस्ट 2 भावना होता है कि मैं भगवान को भी कैसे मुंह दिखा पाऊंगा, यदि खुद से रुक जाऊंगा भगवान को भी कैसे मुंह दिखा पाऊंगा, ये बात। हम्म। और हम लोग ऐसा के भगवान को विश्वास करते हैं, भगवान को विश्वास करके मैं सब कुछ करती हूँ। तो भगवान नहीं करेंगे, मेरा ध्यान नहीं रखेंगे? हाँ रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, रखेंगे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। आखिरी धन्यवाद प्रभु। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे चंडवेग जो है उसको काल के रूप में इंगित किया गया है, और जो सैनिक है वो दिन और रात के रूप में इंगित किया गया है। तो श्लोक नंबर 14 में प्रभु जी आया, चंडवेग के साथ साथ गंधर्विनियों की संख्या। गंधर्विनियों को किस ओर इंगित किया गया प्रभु? इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया? हाँ ऐसा ही किया गया एक्चुअली। वहां पे 2 बातें हैं। वहां पे एक चीज लिखा था कि जो इंद्र तृप्ति में लिप्त रहता है उसका दिन में कार्य करना पड़ता है, उसको दिन में कार्य करता है, रात में स्त्री का भोग करता है। एक्चुअली यहाँ पे इसका समय के साथ तुलना किया जा रहा है एक्चुअली। मतलब एक व्यक्ति का साथ तुलना किया जा रहा है कि उसका दिन कार्य, सैनिक क्या करते हैं, सैनिक सुरक्षा देते हैं। और अभी एक व्यक्तिगत जीवन में हमारी सुरक्षा कैसे होती है? हम पैसा इनकम करते हैं तो हमारी सुरक्षा होती है।
और व्यक्ति जो कामुक हैं, जो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हैं, तो व्यक्ति क्या करेगा कि वो पैसा को लाएगा, स्त्री का उपभोग करेगा। तो वहां पे गंधर्विनी, मैं तो पढ़ा नहीं वहां पे, परंतु स्त्रियों की वर्णन है। वो गंधर्विनी स्त्रियों की वर्णन है कि या उनका क्या बोलते हैं उसको। अभी अभी अपन ने रीड किया था 14 नंबर श्लोक में, अनुवाद में, यानी कि चंडवेग थोड़ा के सांसद गंधर्व सिंह के सैनिकों की समान थी और वे बारंबार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रही थी। हाँ, ये एक्चुअली गंधर्व, यानी कि थोड़ा मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है जी। थोड़ा सा। दूसरा प्रभु जी सेकंड है श्लोक नंबर 18 में, जहाँ पे राजा पुरंजन पंचाल नामक नगरी से कर एकत्र करता और विषय भोग में लगा रहता। तो प्रभु जी एक कर को किस रूप में मतलब इंगित किया गया एक्चुअली है? कर मतलब अधिक लूटना। आज के वो तात्पर्य में बताया गया ना, राजा लोग खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक कर लेते हैं। तो जब हम इस प्रकार कार्य करेंगे, अधिक अधिक मेहनत करेंगे, अधिक अधिक प्रजा को शोषण करेंगे, तो हमारी ही मृत्यु के रूप में हमारे से ही समय आने पर सब कुछ छीन लिया जाएगा। ये कर है, मैं मतलब ज्यादा ही प्रताड़ना करना इस प्रकार। अच्छा, चंडवे के साथ साथ गंधर्विनियों की संख्या सैनिकों के ही समान थी और वे बारंबार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रही थी। वही है, मतलब चंडवे के गंधर्व था और उनकी भी गंधर्विनियां थी, वो भी उसी प्रकार से पुरुष स्त्री को मतलब यहाँ पे पुरुष और स्त्री का संबंध किया जा रहा है। और अनिता माता जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनिता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी माता जी ने वो मंगला आरती का बारे में बता रही थी ना, 2 बजे उठ जाती, तो प्रभु जी अपन भगवान के पट तो 4 बजे या 4:30 बजे खुलेंगे ना? यस 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 यस। टाइम मतलब 4 बजे की 4:30 बजे प्रभु जी? 4:30 बजे। तभी अपन मंगला आरती करेंगे। हाँ। और प्रभु जी जैसे अपन ही ना दिन में पट बंद करते हैं, है ना, तो प्रभु जी कितने बजे बंद करना चाहिए? 12 बजे या 1 बजे? 1 से 4 का हमारा बंद रहता है मंदिर में। जी जी हाँ, 1 बजे बंद कर देते हैं ना, और 4 बजे अपन खोलते हैं, है ना। यस। और प्रभु जी मैं भीलवाड़ा जाती थी पहले सेंटर पर, तो वहां पे ना 4:30 4:45 तक पट ही नहीं खोलते थे भगवान के। ऐसे एक्चुअली चित्तौड़ में एक्चुअली सेंटर में जहाँ पे भक्त लोग नहीं है, वहाँ पे प्रचार को भूमिका दिया जाता है। वो मैटर नहीं है। आप 4:30 में यदि 4:45 भी हो गया तो भगवान माफ करेंगे, परंतु आप असली में बिजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोए हुए हैं और भगवान का पट नहीं खुला। जी 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 हाँ, मतलब घर में अपन 4 बजे खोल सकते हैं ना, हम 4 हाँ, बजे ही खोल खोलते सकते हैं। हैं, खोल सकते हैं। ठीक है प्रचार प्रभु। करिए, ये सारे सारे चीज तो ठीक है, नियम वगैरह जितना पालन जी करेंगे जी उतना अच्छा है, परंतु भगवान का नाम को प्रचार करिए। जी 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 प्रभु जी, अभी मेरी मदर की 88 ईयर्स है जी, मैं ही बेटी हूँ, उनको उदयपुर को ले जाना आपके पड़ता है बार बार, आप तो थोड़ा अभी आपके कम मैं कर नहीं पा रही हूँ। आपको भगवान देख रहे हैं सब। गौरी शंकर प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, हरे प्रभु कृष्ण। जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी निवेदन ये था कि द्वारका जी आपके साथ हमें चलना है प्रभु जी, तो कब आशीर्वाद मिलेगा? करेंगे प्रभु, करेंगे। हरे कृष्णा। हाँ?